अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय चैनल अब्दुर्रहमान मल्ली एंड मी अब्दुर्रहमान वंस अगेन विद यू। तो जी, सर्दियों का मौसम है और 3-4 दिन से सूरज कोई नहीं निकला और आज भी सूरज मियाँ को कोई प्लान नहीं है निकलने का। और आप खुद सोचें कि सूरज जो इतनी पंक्चुअलिटी से पूरा साल निकलता है, सूरज वक्त पे तुलू होता है, वक्त पे गुरूब होता है, लेकिन इन बादलों की चादर ओढ़ लेता है। तो हम तो फिर इंसान हैं, लेज़ी भी हैं। तो बात सोचने की है ना। बात करते हैं देसी फैमिलीज़ में नाश्ते की। आजकल देसी फैमिलीज़ में नाश्ता क्या चल रहा है? चाय के साथ पिन्नी, गाजर का हलवा, चने दाल। चने दाल वो नहीं जो हम लोग सालन में यूज़ करते हैं, वो नहीं। चने दाल एक स्वीट डिश होती है, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं कभी दिखाऊंगा आपको। और एक और चीज़ बनाई जाती है, उसे कहते हैं पेठा। इंग्लिश में से कहते हैं मेलन पम्पकिन। तो उसमें सूजी डाली जाती है, उसमें देसी घी डाला जाता है, उसमें खोया डाला जाता है। बड़ी हेल्दी डाइट तैयार करती हैं ये देसी औरतें। और हमारे घर में आजकल बनी हुई हैं जी पिन्नियाँ। साफ़ सीधी बात है, मेरी एज के लोगों से तो पिन्नियाँ खाई नहीं जाती होंगी। अब्बू अम्मी दोनों मिल के डांटे ना तो आधी पिन्नी खाई जाती है। तो आप खुद सोचें, फिर थोड़ा मुश्किल है ना हमारे लिए। और जब घर में ऐसी कोई चीज़ बनी होती है, फिर हम लोग बेचारे या सिंपल चाय पी लेते हैं या फिर भूखे रह लेते हैं। तो क्यों, हम क्यों भूखे रहें। तो आज मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, आप लोगों ने भी ट्राई करना है। मैं आज बनाऊंगा सैंडविच। देसी बंदा हूँ तो देसी तरीके से सैंडविच बनाऊंगा। ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करने भाई, बाद में धोने भी पड़ेंगे। आप लोग टोस्टर और सैंडविच मेकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। मेरा डांट खाने का कोई इरादा नहीं है और मैं डांट का नाश्ता करने का एग्री भी नहीं हूँ। तो चलिए, हम सैंडविच बनाएंगे। और सैंडविच बना के ये जो लोग पिनिया एंजॉय कर रहे होते हैं ना, हमें कह रहे होते हैं बेटा खाओ, इतनी मजे की इतनी मजे की, तो हम कब कह रहे हैं कि तो बुरी चीज़ है। उनके सामने बैठ के खाएंगे और आप फिर कहिएगा कि जलने की स्मेल आ रही है। बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे मैं करूँगा। अगर आपने पहले कभी नाश्ता, कभी चूल्हा भी नहीं जलाया ना, तो कोई बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताना है ना, आपने वैसे ही करना है। देखिएगा आप लोग कामयाब होंगे। चले, फॉर एग्जांपल अगर आपसे बर्तन ज़्यादा गंदे हो ही गए हैं तो आप फिर सैंडविच ज़्यादा बना लीजिएगा। अपने किसी सिबलिंग को दे के बर्तन धुलवा लीजिएगा। भाई ये सिबलिंग्स में लेन देन चलता है, किराया वगैरह, जैसे एक दूसरे काम करें तो किराया वगैरह लेना देना चलता ही रहता है। और ये सिबलिंग्स बड़े तेज़ होते हैं। जब हमें कोई काम होता है ना तो हमसे किराया पूरा पूरा लेते हैं। जब खुद कोई काम होता है तो कहते हैं फ्री में नहीं हो सकता। हमारे घर में तो ऐसे होता है। मैं फिर आगे से कहता हूँ भाई फ्री में तो कोई आजकल थप्पड़ भी नहीं मारता। तो आगे से पता क्या कहते हैं, ये सिबलिंग्स कितने तेज़ होते हैं, चालाकी देखना आप इनकी। कहते हैं चल आ, हम तुझे 5-6 लगा देते हैं फ्री में। ये बड़े तेज़ होते हैं। तो ये जो मेरा कैमरा मैन होगा ना, मैंने अपने कैमरा मैन को एग्री किया क्योंकि मैंने सैंडविच बनाना है। मैं खुद से वीडियो तो नहीं बना सकता। मैं 2 सैंडविच बनाऊँगा तो एक उसको देना है। हाँ जी। अरे मैं एक बात तो बताना भूल ही गया आपको। हमारे घर में एक और अनोखी सी चीज़ बनी हुई है, हल्दी। एक होता है ना हल्दी पाउडर जो हम लोग अपने खाने में यूज़ कर रहे होते हैं, वो नहीं। हल्दी आजकल मार्केट में आई हुई है, उसका सीज़न है। और ये अदरक की तरह की होती है। और अदरक की ही चाची ताई है, तो अदरक की तरह की होती है। और मेरी मम्मा ने उसे बनाया है, बीच में मक्खन डाला है, बीच में खोया डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और उसको बाकायदा शेप दी हुई है काट के। जैसे बर्फ़ी नहीं होती, ऐसे शेप दी हुई है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सच्ची मैं झूठ नहीं बोल रहा। 2 दिन पहले मेरी खाला आई हुई थी बोली लेके, मज़े की होती है। अब आपको बताता हूँ कि बोली क्या होता है। आपको पता भी होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। भैंस या गाय जब बेबी को बर्थ देती है, बर्थ देने के बाद जब फर्स्ट फीड करवाती है अपने बेबी को, तो वो उससे सारा दूध तो पिया नहीं जाता। वो जो दूध पी लेता है वो तो ठीक, बाकी जो दूध होता है वो धो लिया जाता है। और वो दूध नॉर्मल दूध नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल दूध चाय में यूज़ करते हैं वो वैसा नहीं होता। उस दूध को जब गर्म करते हैं तो उसमें फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं और उसमें फिर शुगर वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, कुछ लोग सूजी भी डाल लेते हैं, अच्छी वाली बोली बना लेते हैं। तो कुछ लोग वैसे ही खा लेते हैं, जस्ट उसे हीट अप करके चीनी डाल के, तो बोली जी खा ली। 3-4 दिन तक तो भैंस बोली देती है, फिर वो देती है होबड़ू। अब मुझे नहीं पता उसे उर्दू में क्या कहते हैं, होबड़ू कहते हैं। होबड़ू होता है बोली और नॉर्मल दूध का मिक्सचर, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी फुटकड़ियाँ भी होती हैं, उसमें दूध भी होता है। तो मज़े का होता है, वो भी मैंने पिया हुआ है। तो कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। वो बन रही है, अभी बोली भी हमारे घर में बन रही है।
मैं सच्ची सच्ची आपको सब कुछ दिखाता भी हूँ। चॉपिंग हो चुकी है, मैंने चॉप की बंद गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, टमाटर, प्याज और टमाटर हम आमलेट के लिए यूज़ करेंगे। आप लोग शिमला मिर्च भी आमलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कच्ची पसंद है, मैं इन्हें सैलड के लिए ही यूज़ करूँगा। मैंने लिए हैं 2 अदद देसी अंडे। देसी अंडे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने छत पे देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। मैंने छत पे अपना अलग ही गाँव बनाया हुआ है, किसी दिन दिखाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अब मैं डाल दूँगा प्याज मैंने स्मॉल साइज़ ही लिया था क्योंकि मुझे सिर्फ एक आमलेट बनाना है। अगर आपको एक से ज़्यादा आमलेट बनाने हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्याज ले सकते हैं। मैंने लिया था मीडियम साइज़ टमाटर। हाफ़ टमाटर हम आमलेट के लिए यूज़ करेंगे और हाफ़ हम सैंडविच में सैलड के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं ऐड करूँगा 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया को मैंने हाथों से अच्छी तरह मैश कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिएगा। साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिलीज़ पाउडर, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आमलेट के लिए अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो चलिए बर्नर ऑन कर लेते हैं। थ्रू आउट द ऑल प्रोसेस हमें फ्लेम लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। ब्रेड गर्म करने के लिए पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने लिए हैं 2 अदद लार्ज सैंडविच ब्रेड्स। अब हम इन्हें गर्म कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड अच्छी तरह गर्म कर लिए हैं। मिक्सचर मैंने अच्छी तरह पहले ही तैयार कर लिया था। आमलेट फ्राई करने के लिए मैं डालूंगा पैन में मज़ीद ऑयल। लो फ्लेम पे आमलेट फ्राई करने के लिए मैं पैन में मिक्सचर डाल दूंगा। मोस्टली जब हम आमलेट बनाते हैं तो हमारा आमलेट टूट जाता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं लेके आया हूँ आज की इस वीडियो में। आमलेट को पैन में डालने के बाद हम पैन को किसी भी बर्तन के कवर के साथ कवर कर देंगे। इससे ये होगा कि नीचे से तो फ्लेम हमारे आमलेट को पका रहा होगा और ऊपर से स्टीम हमारी आमलेट की सब्जियों को अच्छी तरह पका देगी। आप सोच रहे होंगे आमलेट टूट भी गया तो क्या हुआ, खाना तो तोड़ के ही है। ऑफ कोर्स तोड़ के ही खाना है, बट जब गेस्ट वगैरह आते हैं तब तो प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ना, वरना तो गेस्ट यही कहेंगे माँ बाप इतनी तारीफ़ें करते हैं, एक आमलेट तक तो बनाना नहीं आता ठीक से। दैट्स वाई हम पैन को कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चावलों को दम पे रखते हैं। बट रिमेंबर फ्लेम लो होना चाहिए। जब तक आमलेट दम पे है तब तक हम ब्रेड्स को सैंडविचेस के लिए तैयार कर लेते हैं। मैं लगा दूंगा एक ब्रेड पे मायोनीज़, और दूसरे ब्रेड पे मैं लगा दूंगा टोमेटो केचप। जिस ब्रेड पे मायोनीज़ लगाई थी उस पे मैं रख दूंगा सबसे पहले बंद गोभी। अब मैं रख दूंगा टमाटर जो पहले मैंने बचा लिया था। शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक काट ली थी ताकि हर बाइट में हम शिमला मिर्च एंजॉय कर सकें। और सबसे एंड पे मैं रख दूंगा खीरा, क्यूकम्बर। चार मिनट हो चुके हैं। अब आमलेट को उठाने के लिए मैं देख रहा हूँ कोई बड़ा चम्मच। अगर आप भी बड़ा चम्मच यूज़ करेंगे तो गारंटी है आमलेट नहीं टूटेगा। आमलेट अच्छी तरह पक चुका है, इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे पलटने से सिर्फ कलर ही चेंज होगा, सब्जियां तो पक चुकी हैं अच्छी तरह। मैं आमलेट को उठा के सैलेड पे रख दूंगा।
ब्रेड्स पे सैलड रखने के बाद मैंने सैलड पे छिड़का था थोड़ा नमक, चाट मसाला और काली मिर्च। वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके, उसके लिए माजरत। दूसरा ब्रेड जिस पे मैंने केचप लगाई थी उसे आमलेट पे रख के हम कवर कर देंगे। अब लास्ट पे हम ब्रेड्स को बीच में से काट के सैंडविच शेप दे देंगे। सैंडविचेस बिल्कुल तैयार हैं। केचप और चाय के साथ खुद भी इंजॉय कीजिएगा और अपने गेस्ट्स को भी सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये है हल्दी जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि अदरक की तरह की होती है। मेरी मम्मा ने इस हल्दी से ये हल्दी बनाई जो मैं आप लोगों को प्लेट में दिखा रहा हूँ, हल्दी की बर्फ़ी। हमारे घर में अभी और हल्दी पड़ी हुई है, आई डोंट नो इसका क्या होगा। आप लोगों को दिखाने से पहले मैंने थोड़ी सी हल्दी की बर्फ़ी टेस्ट की है। मैंने इमेजिन किया था कि टेस्ट में थोड़ी कड़वी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, काफ़ी टेस्टी है। अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ अलसी की पिनियाँ। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, गुड़ भी डला हुआ है और देसी घी भी डला हुआ है। आजकल देसी फैमिलीज़ में मोस्टली यही नाश्ता चल रहा है। ये है बोली। ये अभी कंप्लीट बनी नहीं है, मैंने आप लोगों से कहा था इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसमें अभी ड्राई फ्रूट्स और बाकी इसका सारा प्रोसीजर रहता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह की फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं। ये बोली तो वाकई में टेस्टी होती है, इसकी तो मैं भी गारंटी दे सकता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ, बोली, हल्दी की बर्फ़ी और अलसी की पिन्नियाँ। अभी मज़ीद हल्दी घर में पड़ी हुई है, इसका मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है देन गिव मी अ बिग थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।